जय गुरुदेव। सूत्र कूर्म नाड्यां स्थैर्यम। कूर्म नाड़ी पर संयम से स्थिरता आती है। कूर्म नाड़ी जो कि कछुए के आकार की है, कंठकूप के नीचे छाती में स्थित है। जब उस पर संयम हो जाता है तो शरीर में स्थिरता आ जाती है। फिर उस अंग को कितना भी खींचा जाए या हिलाया जाए, वह नहीं हिलता। सूत्र मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्धा ज्योति पर संयम से सिद्धों के दर्शन होते हैं। सहस्त्रार्थ में ब्रह्मरंध्र नामक छिद्र में प्रकाशित ज्योति मूर्धा ज्योति कहलाती है। ब्रह्मरंध्र में प्राण स्थिर होने के पश्चात आज्ञा चक्र में जब संयम हो जाता है तो मूर्धा ज्योति के दर्शन होते हैं। इस ज्योति पर संयम से पृथ्वी तथा आकाश में विचरने वाले अदृश्य सिद्धों के दर्शन होते हैं। सूत्र प्रतिभाद्वा सर्वम। अथवा प्रतिज्ञान से ही सब कुछ जाना जा सकता है। ऊपर संयम के द्वारा कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने से संबंधित कई सूत्र कहे गए हैं। इनमें जिन सिद्धियों का वर्णन है, उन्हें प्राप्त करने का संयम के अतिरिक्त दूसरा उपाय बतलाते हैं। अथवा शब्द कहने का यही भाव है। आत्मज्ञान होने से पूर्व आत्मज्ञान की छटा चित्त पर फैल जाती है। वैसे तो वह सर्वदा ही चित्त पर फैली रहती है, किंतु चित्त की मलिनता के कारण उसका अनुभव नहीं होता। योग साधन से जब चित्त के विकार, संस्कार एवं वासनाएं नष्ट होकर चित्त शुद्ध हो जाता है तो आत्मा का प्रकाश फैलता हुआ अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से पूर्व आकाश में उसकी प्रभा फैल जाती है, अथवा किसी राजा के आने से पूर्व नगर में विभिन्न प्रकार की तैयारियां तथा चहल पहल दिखाई देने लगती है, इसी प्रकार आत्मज्ञान से पूर्व विवेक इतना शुद्ध तथा उत्कृष्ट बन जाता है कि उपर्युक्त सभी सिद्धियां तथा ज्ञान बिना संयम किए ही प्राप्त होने लगते हैं। जिस प्रकार सूर्य की प्रभा के उदय हो जाने पर अनायास अपने आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, उसी प्रकार प्रतिभा ज्ञान के उदय होने पर भी बिना किसी अभ्यास, संयम या क्रिया के सभी ज्ञान अनायास ही प्रकट होने लगता है। प्रतिभ ज्ञान उसे कहा जाता है जो बिना किसी बाह्य आलंबन, निमित्त, प्रयास अथवा क्रिया के अपने आप अंदर से ही प्रकट हो। सभी प्रकार के साधन केवल प्रातिभ ज्ञान पर पड़े अवरोधों के हटाने के लिए ही हैं। वह तो स्वयं प्रकाशित है, उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जब चित्त के विचार, संस्कार शुद्ध हो जाते हैं तो अपने अंदर से ही प्रातिभ ज्ञान उदय हो उठता है। अभी तक जिन सिद्धियों का वर्णन किया गया है, उनका संबंध चित्त के परिणामों, संस्कारों, काया, इंद्रियों, जगत की वस्तुओं तथा अंदर किसी स्थान विशेष से है। ये सब के सब विषय अनात्म हैं। उनका ज्ञान भी आत्मज्ञान से अन्य है तथा सभी विषयों का ज्ञान चित्त में किसी न किसी वृत्ति को लेकर ही है। अर्थात अभी तक चित्त की कार्यशीलता पूर्ववत ही बनी है। केवल वृत्ति पहले चंचलता धारण किए थी,
तो अब एकाग्र हो गई है, किंतु वृत्ति है अवश्य। साधारणतया मनुष्य इन वस्तुओं के स्थूल स्वरूप में ही उलझा रहता है, उन वस्तुओं के पीछे की चेतना को नहीं देख पाता। प्रतिभ ज्ञान होने के पश्चात जगत तथा वृत्ति तो पूर्ववत ही रहती है, किंतु उसे देखने की दृष्टि, समझने की बुद्धि तथा अनुभव बदल जाता है। जय गुरुदेव।